पुलवामा हमले की आज चौथी बरसी है। पूरा देश भावभीनी श्रद्धांजलि जवानों को दे रहा है, शहीदों को जिन्होंने अपना प्राण न्यौछावर किए। इस समय जम्मू के 76वीं बटालियन में है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे इस बटालियन से जुड़े हुए जो 5 जवान हैं उनको यहाँ पर श्रद्धांजलि दी गई है और कई सारे अफसरों ने अपनी तरफ से यहाँ पर श्रद्धासुमन अर्पित किए गए हैं। चौथी बरसी है पुलवामा हमले की और जिस तरह से हमला हुआ था उसके बाद भारत ने जो है बदला भी लिया था और जो बालाकोट पर जो है वो एयर स्ट्राइक करके जो है पाकिस्तान के उन तमाम लॉन्च पैड्स को जो है वो वहाँ पर डिस्ट्रॉय कर दिया था। और हालांकि उसके बाद पाकिस्तान की वैसे मजाल नहीं हुई कि भारत की तरफ वो इस तरह से जो आंख उठा सके, लेकिन जो हमारे जवानों का जो लॉस हुआ था वो लॉस कभी पूरा नहीं हो सकता। और कहीं ना कहीं ये तमाम जो जवान हैं इनको आज याद करते हुए यहाँ पर जितने भी अफसर हैं या फिर जवान हैं, ख़ासतौर पर 76वीं बटालियन के, ये अपने साथी जवानों को जो है श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए और अपनी तरफ से उन्हें याद करते हुए आज पूरा देश जो है भावभीनी श्रद्धांजलि 40 जवानों को दे रहा है। और इस समय हम 76वीं बटालियन CRPF जम्मू में है। यहाँ पर भी तमाम जवान अफसर जो हैं शहीदों को नमन कर रहे हैं, श्रद्धासुमन अर्पण कर रहे हैं। मेरे साथ विजय कुमार जी हैं जो उसी काफ़िले में मौजूद थे जब ये पूरा घटना हुई थी। सर मुझे ये बताइए, जब वो पूरी घटना हुई थी आप उस बस जो 3 बसेस जो उस दायरे में आई थी, आप कहाँ पर थे और क्या उस समय की मनोस्थिति थी, स्थिति क्या थी उस समय की? सर उस समय मैं कानवाई में था, मेरा आगे 5 बसें थी और उसके पीछे मैं ट्रक लेके था। तो सब कुछ आंखों देखे हुआ वहाँ एक सिविल गाड़ी कोई जैसे ट्रैफिक चल रही थी उसमें से सिविल गाड़ी कोई टक्कर मार के उसको ब्लास्ट कर दिया। तो बड़ी बुरी स्थिति थी उस समय कि कुछ पता नहीं चल रहा था, अफरा तफरी मच गई। हम लोग अपनी अपनी पोजीशन लेके बैठ गए कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। फिर बाद में हमको पता चला कि हमारे साथी इतने जाने खो गए अपनी। तो यही देखा था सर उस समय। उस घटना ने पूरे देश को झंझोर के रख दिया था और कहीं ना कहीं सुरक्षा एजेंसियों पे जो हमले होते हैं इस तरह के, उस पर जो है सब लोगों ने बहुत चिंता जताई थी कि कॉन्वॉय लगातार चलते रहते हैं, हमले होते हैं। उसके बाद से कहीं ज़्यादा जो एडवांस गाड़ियाँ जो व्हीकल्स हैं उनमें कुछ तब्दीलियाँ लाई गई। तो अब जब आप कश्मीर जाते हैं तो वैसा तो नहीं लगता कि उस तरह का हमला हो जाए तो संभल सकते हैं? नहीं, अभी काफ़ी ड्यूटी के बारे में भी काफ़ी चेंजिंग हो गई है और तकरीबन बाहर भेजने की सुविधा हो गई है हमारे को भी। कानवाई कभी कभार जाती है जैसे ज़रूरी समझा जाता है हमारे CRPF के प्रशासन की तरफ से, उसी टाइम कानवाई चलती है। बाकी ज़्यादातर ACS से जो हमारी एयर सर्विस जो चालू की गई है उसमें ज़्यादातर जवानों को ट्रांसफ़र किया जाता है। तो ये विजय कुमार जी हैं जो उसी काफ़िले में मौजूद थे जब पुलवामा में वो जो हमला हुआ था और लगभग 40 जवान शहीद हो गए थे। आज जैसे 14 फरवरी का दिन है, इसी दिन 14 फरवरी 2019 को कॉन्वॉय में जब हमारी 76 बटालियन की ही बस जा रही थी, तो इसी में जैसा मैंने अभी आपको अपने मैंने बात में बताया, मैं भाषण दिया उसके अंदर बताया मैंने कि कार टकराई इसमें ब्लास्ट हुआ जिसमें 40 CRPF के जवान शहीद हो गए हमारे। उसी को श्रद्धांजलि देने के पर्पज़ से हर साल 14 फरवरी को ये श्रद्धांजलि समारोह हम लोग मनाते हैं, 76 बटालियन ऑर्गेनाइज करती है। वैसे मेन शहीद को श्रद्धांजलि देने का समारोह आप सबको जैसे मालूम होगा पुलवामा में अभी चल रहा है। वहाँ पर पूरी CRPF वहाँ मिल कर के मीडिया के साथ और सब जवानों के साथ पब्लिक के साथ करवाती है, वहाँ चल रहा है। लेकिन यहाँ पर भी ये श्रद्धांजलि समारोह हर साल होता है। मैं इस इंसिडेंट के बाद यहाँ आया था, उसके पहले से ये चल रहा था। नीरज पांडे कमांडेंट हुआ करते थे उस टाइम इंसिडेंट हुआ था और उसके बाद कमल करा रही थी, चार्ज में थी, तो अभी मैं आया। तो अभी ये हर साल की प्रक्रिया और भावभीनी श्रद्धांजलि हम लोग उनको देते हैं, हमारे जवानों को, हमारे जो शहीद हुए हैं कार्मिक, इनके लिए। और CRPF आपको जैसे मालूम है सदा भारत की सुरक्षा के लिए, भारत के देश सेवा के लिए रहती है, उपस्थित रहती है। और इसी क्रम में कुर्बानियाँ भी होती रहती हैं, लेकिन CRPF बहुत अच्छा काम और अच्छी तरह से अपनी ड्यूटी का निर्वाह करती है और तभी हर स्टेट हर जगह पर काम करती है।